राम राम भाई सारा ने। कैसे हो सारे? उम्मीद है सारे बढ़िया होगे। तो मैं आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली सीईटी मेंस के सोर्सेज के बारे में। अब तक हम मिक्स एग्ज़ाम्स के बारे में बात कर रहे थे, जिस तरह ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की जो तैयारी करना चाहते हैं। तो इसमें हम क्योंकि हम अपना नया टारगेट शुरू करने लग रहे हैं, टारगेट सीरीज़ सीईटी मेंस के लिए उसने कोई भी फॉलो कर सके, जो भी ग्रुप डी की करे या फिर पुलिस हरियाणा पुलिस की, क्योंकि बहुत से पोर्शन कॉमन है और जो कॉमन पोर्शन है वो ही हम सबसे पहला कवर करांगे, क्योंकि भी टाइम भी है नोटिफिकेशन आने में। और फिर हम जो अपना एक स्ट्रॉन्ग जो एक स्कोरिंग है और जो मेरिट डिसाइड करेगा वो चीज़ हम पहला अपना स्ट्रॉन्ग करांगे। और जो चीज़ हम जो टॉपिक्स चेंज हो उसके आने वाले नोटिफिकेशन में, वो हम भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करांगे, क्योंकि कई बार नया नोटिफिकेशन आवे तो वो चांसेस है चेंज होने के, लेकिन बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी मेरे सीईटी मेंस के सोर्सेज के बारे में। ठीक है, यो है पिछली बार वाला नोटिफिकेशन का, पिछली बार वाला सिलेबस सीईटी मेंस का ग्रुप 56 का। ठीक है, तो इसने देखेंगे हम इसमें कौन कौन से टॉपिक है और उनके मेरे पास कौन से सोर्स है, और जो मेरे सोर्स है वो मैं मानूँ कि बढ़िया सोर्स है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने शुरू तक फॉलो करा उनने भी बेरा होगा कि मैंने हमेशा जो मार्केट में टॉप सोर्सेज है वो ही अपने सिलेक्ट करे थे। ठीक, और मैं अपने सोर्सेज से और टारगेट से स्टक रहूँगी, उसमें कोई हम चेंज नहीं करांगे। जो ये चैनल मैंने 10 महीने पहले बनाया था शायद से, और तब से जो भी हम टारगेट की सीरीज़ डाल रहे हैं, मेरे सोर्सेज हमेशा सेम रहे हैं। और सीईटी प्रीलिम्स में उससे बाहर भी कोई नहीं था, जो जुड़े हुए हैं शुरू तक उनने बेरा भी है। तो उनकी वजह से ही मेंस की मैंने तैयारी शुरू करी है, जो बार बार वो चीज़ की ज़रूरत फील कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे मेरे सीईटी मेंस का जो भी सोर्सेज है, जो भी जितने भी टॉपिक है, चाहे वे कुछ नए टॉपिक डाले थे पिछली बार उनके सोर्सेज, या जो कॉमन सोर्सेज है कॉमन सब्जेक्ट के। तो देखो, कल से हम अपना टारगेट शुरू कराएंगे। कल है 1 सितंबर। ठीक है, तो अपना तैयार हो जियो जिन जिन ने तैयारी शुरू करनी है। इसमें एक मैं ब्रीफ दे दूँ मेरे सोर्सेज का एक बार फिर, हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ। तो देखो, 56 ग्रुप इसमें था, हमने मेरा सबसे ज़्यादा वेटेज सिंगल सब्जेक्ट हरियाणा जीके की है, पर इसमें वेटेज है 20%। प्रीलिम्स में आई थी 25, इसमें 20% वेटेज है हरियाणा की। तो हरियाणा के ये मैंने पिछली बार लिखे हुए हैं, पिछली बार लिखे हुए थे, तो अब की बार भी मैं अपना सोर्सेज जो रखूँगी सेम ही, और ओके क्या कह रहे हैं लिमिटेड सोर्स। तो सब हरियाणा में हमने एक तो स्टैटिक हरियाणा करनी है, दूसरा हमने करंट करना है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे करना है, ये ही है। और बाकी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो इसके मेरे सोर्सेज है ये, मैंने सीईटी प्रीलिम्स का टाइम भी यही रखी थी, और ये भी मैं मेंस के टाइम पे भी यही रहूँगी, इसी ने बार बार रिवाइज करूँगी। हमने यह बुक 500 पेज जो की बुक है यार, 500 पेज की देखो। और मैंने यह प्रीलिम्स के जब टारगेट बनाए थे ना, तो 2 बार यह बुक कंप्लीट करी थी अपने टारगेट में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने फ़ायदा भी होया, उनने ही दोबारा वो करी। मैंने बीच में बनानी छोड़ दी थी वीडियो कि भाई दोबारा टारगेट शुरू करो, तो हम उसी वे में वैसी ही कुछ स्ट्रेटजी रख के तैयारी करांगे अपनी। तो मैं वही जो हमारे कॉमन चीज़ है हम उसने क्यों चेंज करा, सोर्स ने जो कॉमन सब्जेक्ट है कॉमन टॉपिक है वो ही बार बार रिवीजन करांगे, जो इतनी बार कमी रह गई थी वो इम्प्रूव करांगे। ठीक है, तो यो मेरा हरियाणा का सोर्स है। और जो कई टॉपिक इसमें ओवरलैप भी करे भाई, उनके जो सिलेबस है, जिस तरह हरियाणा इकोनॉमी दे रखी है। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमी और इनमें ये दोबारा रिपीटेड टॉपिक है। हरियाणा इकोनॉमी हम अलग से भी करांगे, लेकिन इनमें भी कवर हो जाओगी, जिस तरह इसके इसमें जो हम योजनाएं आएंगी या जो भी क्या करें हम बजट कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, उसमें से ही मेन क्वेश्चन बनेंगे हरियाणा इकोनॉमी के, तो वो हमारे हरियाणा के सोर्सेज में से भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, यो है मेरा हरियाणा का स्टैटिक का सोर्स। इसके अलावा मेरी
मैंने करंट अफेयर खातर यह अपनी यूज़ करी थी संदीप दयाल की, और इब भी हम करंट अफेयर का यो ही सोर्स रखूँगी मैं अपना। ठीक है, यो हो गया मेरा हरियाणा का सोर्स। इसके बाद जो कंप्यूटर का भी भाई बहुत वेटेज है। और हमने अगर पिछली बार वाला देखा था पेपर, तो उसमें कंप्यूटर हाई लेवल का पूछ रखा था। ठीक है, कोई इजी लेवल कौन था, को कंप्यूटर के क्वेश्चन घुमा देंगे। ठीक है, तो देख लो एक सिंगल सब्जेक्ट का 10 नंबर का वेटेज है, मतलब तामने नू बेरा इसमें से 10 क्वेश्चन आने हैं। इब वो डिपेंड करे, देखो HSSC तामने भी बेरा सबने अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कह सकते। मान 20 नंबर की तरह हरियाणा जीके के बेरा 25 दे दे या 15 या 10। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सके, लेकिन हम एक बार सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस ने अपने आप में संपूर्ण समझ के इसके अकॉर्डिंग ही चलाएंगे, अपना लेवांगे। तो कंप्यूटर का खातर मेरे पास बुक है या लाभ सिंह की, हालांकि मेरे पास अरिहंत भी है, लेकिन अरिहंत में ज़्यादा डिटेल में नहीं है। पिछली बार क्वेश्चन हो नहीं पाए थे उसमें से, तो मैं या ले आई इब की बार। और इब की बार इसने हमने या प्रीलिम्स का टाइम भी करी थी। देखो प्रीलिम्स का टाइम इसमें बहुत टॉपिक करे थे, लेकिन मैंने पूरी नहीं करी थी प्रीलिम्स का टाइम पे। या जिस तरह ये जावा C++ ये सब मैंने नहीं करी थी। ठीक है, मैंने ये जो टिक लगा रखे है एब्रीविएशन और ये सब कॉमन चैप्टर्स करे थे। और मेरे कंप्यूटर का सारे क्वेश्चन जितने भी आ रहे थे मेरी शिफ्ट में अटैम्प्ट हो गए थे, कुछ भी गलत नहीं था। इबकी बार पर क्योंकि मेंस है वो, ठीक है, कुछ नहीं पता कैसा पेपर आ जावे, टफ आवे, इजी आ जावे, लेकिन हम अपना, मेरी शुरू से यह चीज़ रही है मेरी स्ट्रेटजी में कि मैं अपना लेवल हाई रख कर ही प्रिपेयर करूँगी। इजी आया तो होना ही है, और अगर मुश्किल आया तो एटलीस्ट मेरे से तो होगा। ठीक है, तो यह चीज़ पहले पुराने आ रहे जो जुड़े हुए हैं मेरे साथ, उन्हें बेरा ही है कि मैं अपना लेवल हर तरीके से तैयार करा था और यही सोच कर स्ट्रेटजी बनाई थी। जिनका मन था उन्होंने अपने अकॉर्डिंग लेवल रखा, तो वो देख लियो कितना फ़ायदे में है। तो इब की बार मैं इसमें से सारी कवर करूँगी, चाहे फिर वह C लैंग्वेज हो, पाइथन, C++, कुछ भी हो, क्योंकि भाई ये 11वीं 12वीं में आ जाएगा ये टॉपिक। मेरे पास 12th 11 मेरे पास +1 +2 में कंप्यूटर था, तो जब मैंने मेरा C++ लैंग्वेज आई थी, तो और पिछले उसमें क्वेश्चन भी आ रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब +1 +2 के लेवल तक का तो होना ही चाहिए, या कोई ज़्यादा हाई लेवल नहीं है अगर लैंग्वेज करोगे तो इस वास्ते यह बुक करनी है। यो मार्केट में लाभ सिंह की सबसे एडवांस और वो बुक थी जिसमें सारा कवर हुआ, इस वास्ते मैं ले आई थी। ठीक है, तो मैं यो अपना कंप्यूटर का सोर्स रखूँगी। इसके अलावा देखेंगे, पहले तो यही कवर करांगे। ठीक है, आप पर टाइम मिला तो हम और सोर्सेज पे से भी प्रैक्टिस करांगे, लेकिन क्वेश्चंस थ्योरी का तर सिर्फ सेम सोर्स ही रखूँगी मैं मेरा। ठीक है, जिस तरह अगर हरियाणा जी के मैंने इसमें से पढ़ी है ना, तो मैं इसमें से ही पढ़ूँगी थ्योरी, बाकी मैं क्वेश्चन चाहे कहीं से भी लगाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन के लिए हम मल्टीपल सोर्सेज यूज़ कर सका। हाँ, तो और ये कुछ एक मैंने मेरे नोट्स बनाए थे 2-3 पेजों के, बाकी और हरियाणा का और कोई सोर्स नहीं था मेरा। ठीक है, यो हो गया, यो कंप्यूटर का मैंने मेरा सोर्स बता दिया, लाभ सिंह की बुक ये होगी। ठीक है, ये आ गया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। देखो हरियाणा के जो बच्चे पेपर दे हुआ है, तो हमने बेरा है कि रीजनिंग हो जावे इजीली। अगर किसी बच्चे ने तैयारी कर रखी है ना, तो रीजनिंग कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो रीजनिंग खातर कोई भी SSC की बुक ले लियो, MCQ ले लियो, और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो हमने वो यूट्यूब से देख कर समझ सको। मैंने शुरू में भी बताया था कि मैं कोई यूट्यूब और वीडियोस सजेस्ट नहीं करती हूँ, ना मैं देखती हूँ, ना मैं बैच खरीदूँ किसी का भी। ठीक है, प्रीलिम्स के टाइम पे जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें ही मैंने बताया था कि मैं अपने सोर्सेज सिर्फ बुक्स रखूँगी। ठीक है, हाँ कई बार हमने हेल्प लेनी पड़ जावे, जिस तरह मेरी हिंदी वीक थी तो मैंने हिंदी की एक मैडम से कवर भी करे कुछ एक टॉपिक जो मैंने बताए भी थे। ठीक है, बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा था कि कहाँ से कवर कर रहे हो, तो मैंने उनसे बताए थे कि मैं इस सोर्सेज से कवर करूँ। तो
तो कई बार हमारा टॉपिक बिल्कुल वीक होगा, जीरो होगा, वो एक बार उसका नींव बनाने वास्ते हमने वो समझनी तो पड़ेगी ना। तो वो चीज़ हम हेल्प ले इसको किसी अच्छे टीचर से, बाकी यूँ नहीं बैच खरीद लिया और उसी पर डिपेंड रहो। ठीक है, तो मैं वह चीज़ समझ कर फिर बुक में से क्वेश्चन लगाओ, वह चीज़ बुक में से पढ़ो। ठीक है, तो ज़्यादा वो होगी। जितनी बार हम उस चीज़ में रिवाइज़ करांगे वह चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी कि मेरा एक बार में पढ़न तो ना हुए, 2 बार में ना हुए, तीसरी बार ज़रूर होगी। ये हो गया हमारा हरियाणा जी के कंप्यूटर रीजनिंग का सोर्स। रीजनिंग की पिनैकल ले इसको हम, या फिर किरण भी ले इसको। ठीक है, तो और जो भी जिसका ने भी एसएससी का जो भी सोर्स हो रीजनिंग उसमें से हो जाओगी। तो रीजनिंग हम अपने टारगेट में बाद में कवर करांगे, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन बन सके, या फिर कोई इतना मुश्किल आएगा जो नहीं बनेगा, या फिर इजीली बन जाएगा। मेनली इनमें टॉपिक हुआ साइलोगिज्म हुआ, रैंक वगैरह के समझने हुए, थोड़े बहुत फॉर्मूले, सीरीज़ का कहीं अटक गए तो अटक गए, वो होगी नहीं हो जाओगी। ठीक है, और ये प्रीलिम्स में भी रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं आई थी। हाँ, थोड़ा 26 की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें थोड़ी सी रीजनिंग टफ थी, और बाकी हमें ठीक थी। तो रीजनिंग का यो सोर्स हो गया। इसके बाद आ गया जनरल अवेयरनेस, ये मैंने बता दिया रीजनिंग का। ये आ गया जनरल अवेयरनेस। तो देखो जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत अपना आप में, ठीक है, लेकिन हम इसने लिमिटेड रख कवर करांगे। इस तरह तो मेरे पास एनसीईआरटी भी है, बहुत कुछ है, लक्ष्मीकांत पॉलिटी की, ठीक है, और नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की, लेकिन वो सब मैं नहीं पढ़ूंगी। इसके लिए इतना ज़्यादा मतलब इसने वो देना भी ठीक नहीं है, लेकिन इसने इस पर शुरू से पकड़ बनानी ज़रूरी है। जब भी क्वेश्चन हो गए था, हमने एक बार देखा होगा नेशनल जीके का, हरियाणा जीके का लेवल अच्छा था हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो इसने हम साथ में लेकर चलेंगे, टॉपिक कवर करते रहेंगे, और अपना बढ़िया सोर्स है। ठीक है, तो इसके लिए मेरा प्रीलिम्स के टाइम पे सोर्स था लूसेंट, और इब भी मैं यही रखूँगी, इसी ना करूँगी। इसके अलावा हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कराएंगे, और या फिर हमारे पास टाइम हो जाए तो हम पिनैकल से भी लगाएंगे। मेरे पे उस टाइम हिंदी मीडियम थी, लेकिन मैंने कोई एक सब्सक्राइबर था, उसकी मैंने हिंदी मीडियम दे दी, तो मैं इंग्लिश मीडियम ले आई। ठीक है, बाकी मैंने उस टाइम हिंदी मीडियम में से ही टारगेट बनाए थे, और ई मेरे पे इंग्लिश मीडियम है तो मैं इसमें से टारगेट बनाऊंगी। बाकी उसमें मुश्किल नहीं आऊगी, जिन मोस्टली बार का अपने मैंने बेरा हिंदी मीडियम पाओगी, तो वो अपने अकॉर्डिंग टॉपिक देख लियो। ठीक है, पहला हम थ्योरी कवर करांगे इसमें से। एक बार तो हमने पढ़ ली होगी, अगर जिसके प्रीलिम्स में बढ़िया नंबर आ रहे हैं, तो इतनी दिक्कत की बार नहीं आनी चाहिए, हम इसमें जल्दी जल्दी कवर करांगे। ठीक है, और जो मेरा सोर्स रहा होगा मेंस में, और इसके साथ ही क्या है, अच्छा, या तो मैंने भाई पेपर से 5 दिन पहले निकलवाई थी प्रीलिम्स के टाइम पे वन लाइनर करने वास्ते, इसमें से भी हेल्प मिली है। कई बार है ना भूगोल वगैरह के वन लाइनर आ जावे, तो देखो मर्जी है तारी, मैंने तो मेरे सोर्स दिखाए हैं बस। या किरण तो लिख रखे, बाकी या किरण को नहीं, या किसी युक्ति पब्लिकेशन की है मैंने, या टेलीग्राम पे मिली थी, तो मेरे ने बढ़िया लग गई। मतलब इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो कई बार हरियाणा पूछ ले HSSC, तो जब मैंने निकलवा लिया और इसमें से ठीक भी होगा, कोई फ़ायदा होगा, घाटा नहीं होगा। तो या तो मैं शायद ये भी टाइम है, ये भी नहीं पढ़ूंगी, या ये भी ठीक है। बाकी कहने का मतलब है जो वन लाइनर एनसीईआरटी है, वन लाइनर है, वह भी अपने पास निकलवा कर रख लो, पर लूसेंट कवर करने के बाद। इसके अलावा मेरे पास एनसीईआरटी का यो सोर्स है समरी, जो कि मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैंने लूसेंट और मैंने एनसीईआरटी वगैरह बेसिक पढ़ रखी, तो फिर मैंने यह नहीं पढ़ी। और साइंस का हम अगर मैं उसमें स्टार्ट करूँगी तो उसके थ्रू कवर कर लेवांगे साइंस की सीरीज़, नहीं तो फिर हम लूसेंट और एनसीईआरटी में से कवर करांगे। ठीक है, तो अपना एक एनसीईआरटी का सोर्स भी रखो, जिसमें चाहे वन लाइनर हो चाहे कुछ हो, समरी हो, जो हो जा, अगर किसी ने नहीं समझ आया तो ईजी हो जावे। साइंस की हम एनसीईआरटी से बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करांगे। ठीक है, जल्दी ही। तो साइंस हमारा ना जीएस का इस तरह देखो, जीएस जो जनरल साइंस है ना, वो जनरल अवेयरनेस में कवर हो जाओगी। ठीक है, सीईटी मेंस में अलग से टॉपिक मेंशन नहीं है, ग्रुप डी में अलग से मेंशन है, हरियाणा पुलिस में भी। तो इस तरह हम मेरा यो सोर्स है जनरल अवेयरनेस का। एक तो मेन सोर्स ही लूसेंट ही है, ये भी अपन लूसेंट में से टारगेट बनावांगे, इसमें ही रिवाइज करांगे। एक बार प्रीलिम्स का टाइम भी करी थी, और जिन्होंने नहीं करी है उनके लिए शुरू से हो जाओगे, या शुरू से कर लियो। ठीक है, यो हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये हमारे टॉपिक्स हो गए, जनरल अवेयरनेस हो गया। ई बगला आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
तो देखो भाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, तो मैथ ऐसा वो है जिसका लेवल तो हमने शुरू से हाई रखना चाहिए, मैं पहला भी कहूँ थी। ठीक है, और मैं बहुत फ़ायदे में रही हूँ अपना लेवल बढ़ा के रखने में। और इब भी मैं अपना लेवल एसएससी के बराबर ही रखूँगी। ठीक है, मेंस के एसएससी मेंस के जो क्वेश्चन आ वे भी हम लगाएंगे। तो इसके लिए मेरा सोर्स था यो आदित्य निरंजन। मैंने इससे कवर करी थी जो गगन प्रताप, राकेश यादव या अभिनय सर कहीं से भी कर रहे हो वो वहीं से कर सके। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने एसएससी के लेवल का अपना लेवल रखा था, एसएससी के क्वेश्चन का अपना लेवल रखा था। और ये भी जिन्होंने प्रीलिम्स दिया उन्हें समझ जाना चाहिए। ये भी नहीं वो करोगे मानोगे तो फिर घाटे में रहोगे। उस टाइम जो लग गए हुए हैं पटवारी, और ये कईयों ने कमेंट करे थे कि ये लेवल नहीं आता वही आता, देख लिया होंगे पेपर। ठीक है, तो अब हम इसके हाई लेवल, पिछली बार मैंने इनके मेनली प्रीलिम्स वगैरह के लगाए थे, अब मैं इनके मिसलेनियस और एडवांस लेवल के सब लगाऊंगी क्वेश्चन। यो मेरा मैथ्स का इकलौता सोर्स है जो अपना आप में कंप्लीट भी है। इसके अलावा मैं कुछ अलग सोर्स नहीं यूज़ करूँगी। ठीक है, तुम भी मैथ का जिस दौरे जो भी बुक हो वह उसमें अपना वो कर सको। ठीक है, मैं यह बुक नहीं लेकर आई थी, हालांकि मेरे पास गगन प्रताप की भी पढ़ी है पर उसमें थोड़ा मैंने नहीं समझ आया, इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन सही है तो मैं यहाँ ले आई। ठीक है, तो यो है मेरा मैथ्स का सोर्सेज। हमने प्रीलिम्स में सारे कवर कर लिए थे टॉपिक ही, हम उन्हें ना बार बार रिवाइज करांगे। ये हो गया मेरा मैथ का। ठीक है, और भाई हम मैथ ने हम हमेशा अपने टारगेट में रखेंगे चाहे कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि ये जो टाइम है ना 5-6 महीने का, जो नोटिफिकेशन नहीं आओ या फिर कितने भी महीने आओ हमारे सॉरी, हमारा ये चीज़, ये मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब चीज़ें हम अवॉइड नहीं कर सकते हरियाणा जी के ये। ठीक है, ये साइड में लेकर चलना पड़ेगा, ये ही अपने डिसाइड करेंगे नंबर। और बार और आके तो बेरा नहीं कितने क्वेश्चन आ नहीं आ पर हमने नू बेरा रीजनिंग तो आवे ही आवेगी, एप्टीट्यूड आवे ही आवेगा, मैथ ठीक है, इंग्लिश भी आओगी, कंप्यूटर आओगा, हरियाणा जी के आओगी। तो और मैथ्स पर काम करना पड़ेगा क्योंकि मैथ बहुत बच्चों का वीक रहेगा, मेरा भी वीक है पर ईव नहीं है वीक, प्रीलिम्स का टाइम तक वीक था जब मैंने शुरू नहीं करी थी, लेकिन जब मैंने टारगेट बनाना शुरू करे थे मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, ये हो गया उसका। ये बात जो हिंदी इंग्लिश, हिंदी का मेरा जो सोर्स था प्रीलिम्स के टाइम पे वो ही मैं रखूँगी, और मेरा सोर्स था सौम्य, ये रहा सौम्य। ठीक है, प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ भी नहीं आया था और इब भी मैं इस पर ही रहूँगी। हाँ, मेरी अब बहुत बढ़िया होगी तो मैं कोई नई बुक ले सकूँ, वो फिर उस टाइम दिखाएंगे। और मेरे जो सोर्स थे, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे हिंदी के, वो मैं रखूँगी। ये सब मैंने पहला बता दिए थे, तो मेरे हिंदी के हैं। और इब इंग्लिश का मेरा यो सोर्स है पैरामाउंट और अपना ब्लैक बुक। ठीक है, हम ये पहले यह कवर करांगे, उसके बाद हम इसमें से लेवांगे। इसमें तो हमने बेरा वो कैप, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स, ये सब है। ग्रामर पोर्शन इसमें से कवर होगा, उसमें ग्रामर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मेरा इंग्लिश का कोई भी सोर्स नहीं है। ठीक है, और यो ही लिमिटेड ही मैं मान के चलूँगी अपना। तो ये हो गया हमारा डी। ई बाजो ई पे इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल दे रखा है कैग वगैरह का, हरियाणा का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखो। हरियाणा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये तो है ना, देखो आप स्टेटिंग में से ही कवर करांगे, इनका टॉपिक दे दिए, लेकिन पिछली बार भी इनका ज़्यादा वेटेज नहीं था, लेकिन यो हम कर लेंगे, यो लूसेंट में से भी करांगे। और जिस दौरे लक्ष्मीकांत है उसमें से भी पढ़ के, मेरे पास लक्ष्मीकांत है मैं उसमें से कवर करूँगी। ठीक है, और ये इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, ये सब है ना पिछली बार आया था जो, ये लूसेंट में से भी है, लूसेंट में भी आ जाओगा ये अच्छी जनरल इकोनॉमी। और जिस पे अलग से हो इकोनॉमी की बुक वो वहाँ से भी कर सके। ठीक है, तो हरियाणा इकोनॉमी भाई मेरे पे संजीव कुमार की है इकोनॉमी की, हाँ मेरे याद आ गई, याद नहीं आ रही थी इतनी। संजीव कुमार की इकोनॉमी क्या है, वहाँ से मैंने कवर करी थी, पर मैंने मेनली बुक नहीं पढ़ी थी, मैंने यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख कर अपने नोट्स बनाए थे। देखो मैं सामने दिखाऊँ मेरे नोट्स।
इन टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए थे। देखो ये माइक्रो इकोनॉमी, मेरी आदत है जो सब सिलेबस में टॉपिक्स होना वो मैं अपनी राइटिंग में लिख लिया करूँ। सबसे पहला मैं सिलेबस समझा करूँ कि सिलेबस में एक्चुअल में सिलेबस में है कि उसका अकॉर्डिंग फिर मैं टॉपिक कवर करा करूँ। देखो इनमें की है या बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, डिमांड एंड थ्योरी, ये सब है। ठीक है, तो ये सब ही मैंने इसमें बढ़ा लिए थे। मैं ग्रुप साइड खड़ी बैठी। देखो ये सब मैंने टॉपिक्स के नोट्स बना लिए थे यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं किसी बुक्स में से मिली थी। कोई टॉपिक मिल गया तो वहाँ से लेके। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये जब नोटिफिकेशन आवा तब से कवर करांगे या टाइम ज़्यादा हो गया तो कवर कर लेवांगे, क्योंकि कई ने बहम बाढ़ दिया कि भैया ने चेंज भी हो उसका सिलेबस। तो हमारे पास ये भी टाइम है तो क्यों ना हम उन सब्जेक्ट्स पर काम करा जो आने हैं, जिस तरह मैथ है, रीजनिंग है, इनने स्ट्रॉन्ग करांगे। ये भी अपना आप में कम नहीं है, बहुत बच्चों के प्रीलिम्स में अच्छे हैं लेकिन ये वीक पाओगे कहीं ना कहीं। इनने स्ट्रॉन्ग करांगे फिर इन पर काम करांगे। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेरे नोट्स हैं। इसके अलावा फिर अगला क्या आ गया, हरियाणा इकोनॉमी, रूरल, ये हो गया, ये पोर्शन हो गया इकोनॉमी का ही है यो। इसके बाद आ गया हरियाणा इकोनॉमी। तो भाई हरियाणा इकोनॉमी हत्तर मैंने बुक या मंगवाई थी ऑनलाइन, बिजनेस मैनेजमेंट एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, या उसकी है कॉमर्स सारे बालका की है या बुक बीकॉम की। ठीक है, या मंगवाई थी और मैंने नू देखा कि भाई ना इसमें बहुत सारे टॉपिक सेम है। स्पेशली ये देखो सारे इसमें मिल गए थे, सारा कवर था इसमें सिलेबस सारा। ठीक है, तो मेरा यो सोर्स था हरियाणा इकोनॉमी का, ई बी ओ ही है या इस बुक में सारे कवर है। ठीक है, इसके बाद रूरल मार्केटिंग का मैंने नोट्स भी बनाए हैं। ये रहे मेरे नोट्स रूरल मार्केटिंग के। रूरल मार्केटिंग कोई ना ज़्यादा टफ टॉपिक होनी, बिल्कुल सिंपल है। ये हमनू भी कर इसका कॉमन सेंस होनी चाहिए बस तार दो। ठीक है, ये चैप्टर हो जाओगा। और बाकी मैंने इसकी बुक रूरल मार्केटिंग की शायद बुक भी थी मेरे तो, कॉमर्स की बुक थी रूरल मार्केटिंग की, वही भी मिल नहीं रही है। ठीक है, बाकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, या कि मेरा शायद मैंने ऑनलाइन या कहीं से देख कर नोट्स बना लिए हो। अगर मैंने नोट्स बना रखे हैं तो कि मेरा ना हो, मेरा हो नहीं याद आवे कि शायद थी पर नहीं भी हो सका है। तो रूरल मार्केटिंग के ये है मेरे नोट्स, और ये एक बुक में है, वो बुक याद करके बताऊंगी। इसके बाद इंश्योरेंस टॉपिक था, तो इंश्योरेंस ये देखो ये सारे टॉपिक वे है जो सिलेबस में। ठीक है, वही लिख रखे हैं देखो, मीनिंग रूरल इकोनॉमी का, नेचर, मीनिंग, ये सारे मैं इस तरह करा करूँ। पहला सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस के भी मैंने पहला ही लिख दिए थे, फायर इंश्योरेंस, और ये जो इंश्योरेंस के टॉपिक दे रखे हैं, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन, यही मैंने पूरा उतार लिया और मैंने लाइन वाइज कवर करे अपने ये इंश्योरेंस वाला टॉपिक। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक बुक भी मंगाई थी यारी इंश्योरेंस की, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने यह बुक, और बीकॉम की है। ठीक है, तो बाकी यार ज़रूरी नहीं, देख लियो। हाँ, इसमें सारे कवर है, सारे टॉपिक है इसमें भी, जो मेरा सोर्स था। और इसके अलावा मैंने नोट्स बनाए थे जो टॉपिक, हाँ कुछ टॉपिक इसमें नहीं थे इस बुक में, कुछ इंश्योरेंस नहीं थी इसमें, वो मैंने फिर अलग से नोट्स बना लिए थे। ये मेरे लिमिटेड नोट्स है, जो टॉपिक नहीं मिले थे उसके, वो मेरा इंश्योरेंस के नोट्स, इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद क्या रह गया, इसके बाद इंश्योरेंस भी हो गया। इसके बाद है इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यो भाई देखो वैसे लूसेंट में भी है इन्वायरमेंट का टॉपिक, लेकिन हाँ, और इसकी एसएससी की भी बुक है इन्वायरमेंट वगैरह की, कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जिस तरह पिनेकल भी आवे, घटना चक्र भी आवे, हम घटना चक्र से अभी करांगे जीएस, घटना चक्र आवे उसकी इन्वायरमेंट की। लेकिन मन ने जो मेरा सोर्स यूज़ करा था वो करा था यो, या मैं पीसीएस की तैयारी करूँ थी जब मैंने ली थी शंकर आईएएस एकेडमी की, तो या मैंने नहीं इतनी नहीं पढ़ी, कुछ टॉपिक पढ़े थे। बाकी जब हम इन्वायरमेंट करांगे, पहला हम लूसेंट में से करांगे, उसके बाद हम घटना चक्र में से करांगे, उसमें सारे कवर हो जाओगे। इन्वायरमेंट के तामने देखे होंगे पिछली बार भी बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन,
तो यो ईजीली हो सके, ठीक है। फिर भी हम इसने करांगे, लेकिन ये टॉपिक्स हम बाद में करांगे। कल से जो टारगेट शुरू करांगे वो मेन टॉपिक्स लेकर करांगे। तो सब सारे जुड़ जियो कल वाली टारगेट से। या वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, पर सोर्सेज मैंने सारे कवर कर दिए जो मेरे उसमें थे। इसके बाद कुछ नहीं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट यो भी इन्वायरमेंट का ही टॉपिक है, यो भी इसी इसमें था। बाकी जो हम घटना चक्र से करांगे उसमें भी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें यही है, फ्लड वगैरह और ये सब कुछ योजनाएं आ जाओगी, ये सब हमारी कवर हो जाओगी, ठीक है। तो यो था इसका टारगेट, यो था इसका पूरे सोर्सेज CET मेंस का। और कल से हम टारगेट वीडियो शुरू करांगे, ठीक है। तैयार हो जियो सारे, और वीडियो आओगी 11:11 पे सुबह, ठीक है। तो इस वीडियो ने बंद करा आपका सारा। राम राम।